तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डेक्कन सबमर्सिबल मोटर की असेंबलिंग करने वाले हैं। यह एक डेक्कन सबमर्सिबल मोटर है जिसको हम बनाने वाले हैं। तो किस प्रकार से हम मोटर असेंबलिंग की जाती है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में, यह दोस्तों V6 की तरह दिख जाती है जिसमें पंप और मोटर दोनों साथ में ज्वाइंट होते हैं। यह एक सस्ती मोटर आ जाती है। तो दोस्तों यह डेक्कन सबमर्सिबल मोटर की बॉडी है जो कि कुछ इस प्रकार से दिख जाती है। सबसे पहले इसको हमें उल्टा कर लेना है, यानी कि केबल साइड नीचे तरफ रख लेना है। उसके बाद यह इसी का पार्ट्स है जिसको हम चक्री बोलते हैं। इसको हमें पीछे की साइड बिठा के और फिर लठिया और थोड़ा सा मार के बिठा देना है। फिर इस मोटर को सीधा कर लेना है और फिर केबल को निकाल के उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कॉपर का रोटर आ जाता है जिसमें शाफ्ट की साइज जो है 26.5 mm की आ जाती है। इसमें सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल लगा के फिर इस मोटर के अंदर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे इंजीनियर हिरेन भाई जो कि सबमर्सिबल मोटर को फिट कर रहे हैं चश्मा लगा के। अब देख सकते हैं यह हमारा ऊपर का हाउसिंग है जिसमें हमने बूटसिंग बिठा दिया है, जिसे हम नोरा या सक्शन भी कहते हैं। इसको हमें इस डेक्कन सबमर्सिबल मोटर के ऊपरी हिस्से पे लगा देना है और फिर लठिया और थोड़ा मार के इसको फिक्स कर दिया जाता है अच्छे से और चेक कर लिया जाता है मोटर फ्री घूम रहा है या नहीं। उसके बाद इस मोटर को यहाँ पे बेरिंग की लगा के थ्रस्ट बेरिंग को लगाया जाता है। यह टेफ्लॉन का बेरिंग है 20-60 जिसकी साइज है, आप देख सकते हैं। और फिर इस बेरिंग लॉक को लगा के बेरिंग को लॉक कर दिया जाता है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बेज आ जाता है हमारा इस डेक्कन सबमर्सिबल मोटर का। यहाँ पे ये रोकर सपोर्ट लगा के इस बेज में फिक्स कर दिया जाता है, थोड़ा लगा मार के या किसी लाक से। ऊपर थ्रस्ट का बेरिंग का सेट यानी कि काउंटर लगा के इस मोटर में कुछ इस प्रकार से थोड़े से मार के बिठा दिया जाता है इस बेस को। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोटर जो है हमारी फिट हो चुकी है कंप्लीट, और चेक कर लेना है मोटर फ्री है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे ये ऑयल सील यहाँ पे लगाई जाती है ताकि इसके अंदर पानी के साथ साथ मिट्टी या बालू रेती ना जा सके अंदर। कुछ इस प्रकार से ऑयल सील बिठाने के बाद यहाँ पे सफ़ेद प्रकार का एक चैन गार्ड सेट आ जाता है। इसको भी यहाँ लाग रख के बिठा दिया जाता है और यहाँ चैन गार्ड सेट भी बिठा दिया जाता है। तो मोटर जो है हमारी कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है। उसके बाद चलिए पंप बनाते हैं। तो पंप बनाने के लिए कुछ इस प्रकार का यहाँ पंप का शाफ्ट जो आ जाता है कंप्लीट, इसको रोटर के ऊपर कुछ इस प्रकार से लगा दिया जाता है और यहाँ पे 40 फुट का हेड वाला यहाँ एम्पिलर जो कि नायलॉन एम्पिलर है इस पे, और इस एसएस के डबरे से यानी कि एसएस का बाउल से इस मोटर को हम पंप बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले पहला एम्पिलर डाल के उसके बाद पहला स्टेज यहाँ पे बनाते हैं। चलिए इसको भी यहाँ पे लठिया और थोड़े से मार के बिठा दिया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 mm हमें प्ले रखनी है, यानी कि 2 mm चाल रखनी है इस पंप में। इसी चाल को देख देख के हमें पूरा 4 स्टेज का पंप बनाते चले जाना है। दूसरा स्टेज भी वैसे ही सेम टू सेम रखते हुए चले जाना है। केवल आपको प्ले देखना है कि 2 mm प्ले हमें रखनी है और 2 mm से कम ज़्यादा प्ले नहीं होनी चाहिए चाल। देख सकते हैं इसमें भी 2 mm की चाल है, रख दी है हमने। चलिए तीसरा स्टेज बनाते हैं। तो तीसरा स्टेज के बाद तीसरा बाउल भी यहाँ पे लगा दिया जाता है और इसमें भी प्ले चेक कर लीजिए कि 2 mm है या नहीं। उसके बाद चलिए लास्ट स्टेज यानी कि चौथा स्टेज भी बनाते हैं। सेम टू सेम दोस्तों वही प्रोसेस करते हुए चले जाना है। लठिया और थोड़े से मार के इस बाउल को बिठा दिया जाता है जो कि एसएस का है। तो यहाँ पे हमारा पंप भी कंप्लीट बन चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ स्लीव आ जाते हैं। इस स्लीव को यहाँ पे रख के उसके ऊपर स्टॉप वाइसर को लगा के फिर एलंकी बोल्ट से टाइट कर दिया जाता है इस स्लीव को, जिससे एम्पिलर भी टाइट हो जाते हैं। तो टाइट करने के बाद
उसके बाद देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारी मोटर जो है असेंबलिंग हम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे यह मिडल आ जाता है जिसको हम मिडल बोलते हैं, जिसके अंदर हमने रबड़ की बूशिंग जो है बिठा रखी है, उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है। और उसके बाद इस प्रकार की 4 पट्टियों को लगा के बेस से और मिडल को टाइट कर दिया जाता है, जिससे आपस में सभी मोटर और पंप टाइट हो जाएं। और फिर इस सभी पट्टियों को 8 mm नट लगा दिया जाता है। यहाँ पे 4 पट्टियाँ आ जाती हैं जो कि एसएस की हैं। और फिर इस गन मशीन से इन सभी बोल्ट्स को टाइट कर दिया जाता है। टाइट करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मोटर दिखती है। उसके बाद इस मिडल में 4 स्टड लगा दिए जाते हैं जो कि ये लंबे लंबे स्टड हैं। तो 4 स्टड लगाने के बाद यहाँ पे एनआरवी आ जाती है जो कि 2 इंच की डिलीवरी हमें देती है। और इस सभी में 8 mm का जो है नट लगा देना है चारों में। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरी असेंबलिंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे कलर करने के बाद कुछ इस प्रकार से मोटर दिख जाती है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो को पसंद आई होगी। डेकन सबमर्सिबल मोटर